अरे हमें तो किस्मत ने मारा, हालातों में कहाँ दम था। हमारी किस्मत थी डूबी वहां जहां पानी बिल्कुल ही कम था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशन पॉइंट। इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट मेडलन कांस्टेंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडलन कांस्टेंट के बारे में। दोस्तों, मेडलन कांस्टेंट काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और दोस्तों, ये बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स सेकंड पेपर का टॉपिक होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन हर साल आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन इस बार 2021 में इसके आने के 99.99% चांसेस हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद करके जाना कि बीएससी थर्ड ईयर इस बार 2021 में ये क्वेश्चन आने वाला है। और दोस्तों, इस बार नहीं, ये क्वेश्चन हर साल आता है, लेकिन इस बार तो इसके 100% हम कह सकते हैं कि चांसेस हैं आने के। तो मेडलन कांस्टेंट, दोस्तों मेडलन देखिए, चलते हैं टॉपिक की तरफ। मेडलन तो एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, किसी वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन कांस्टेंट इन्होंने क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया था। ठीक है, इन्होंने एक कांस्टेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो इसी आधार पर इस टॉपिक का नाम मेडलन कांस्टेंट रख दिया गया है। तो अब बात करते हैं कि इन्होंने कौन सी कांस्टेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया है। तो इन्होंने दोस्तों एक आयनिक क्रिस्टल की बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना, जैसे कि ये आपका एक आयनिक क्रिस्टल है। ठीक है, इस आयनिक क्रिस्टल के एक बॉन्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आवश्यक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को मेडलन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि आयनिक क्रिस्टल की बॉन्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए आवश्यक कांस्टेंट को मेडलन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लो इसमें एक आयनिक क्रिस्टल हम NaCl मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक NaCl क्रिस्टल है। तो इसमें क्या होता है ना दोस्तों, जो Na पॉजिटिव आयन होता है वो, यानी कि इसमें प्रत्येक Na पॉजिटिव आयन, जितने भी इसमें Na पॉजिटिव आयन होंगे, जैसे कि ये सारे आयन है आपके, ठीक है, एक दो ये जितने भी आयन है, तो इसमें जितने भी Na पॉजिटिव आयन होंगे वो 6 Cl निगेटिव आयन से जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि Na पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, 6 Cl निगेटिव आयन से जुड़े होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार प्रत्येक Cl निगेटिव आयन 6 Na पॉजिटिव आयन से जुड़े होते हैं। ठीक है, 6 Na पॉजिटिव आयन से जुड़े होते हैं। और दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए हम इसमें Na पॉजिटिव किसी भी आयन को अगर मूल बिंदु मान लें, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम इसमें Na पॉजिटिव आयन को मूल बिंदु मान लेते हैं, तो इसमें Na पॉजिटिव आयन को अगर मूल बिंदु मानेंगे तो इसके पड़ोसी जो एटम होंगे वो इसमें 12 Na पॉजिटिव आयन से घिरा होगा। ठीक है, अगर हम इसमें किसी एटम को मूल बिंदु मान लें, जैसे कि Na पॉजिटिव आयन को हम मूल बिंदु मान लें, तो इसके पड़ोसी क्या है, यानी कि 12 Na पॉजिटिव आयन होंगे। समझ रहे हैं ना बात को, जैसे हमने Na पॉजिटिव आयन को क्या है, एक मूल बिंदु मान लिया। ठीक है, इसको मान लिया मूल बिंदु, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो इसके पड़ोसी क्या होंगे, 12 Na पॉजिटिव आयन होंगे, जिनके बीच की दूरी होगी कितनी, √2r। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, √2r। लेकिन दोस्तों, अगर सिंपल बात करें ना, एक दो आयन के पड़ोसी, दो पड़ोसी आयन के बीच की दूरी जो होती है वो होती है r। ठीक है ना, क्या होती है, r। लेकिन अगर किसी को मूल बिंदु माने तो उनके बीच की दूरी जो होगी वो √2r होगी, और वो मूल बिंदु 12 Na पॉजिटिव आयन से घिरा होगा। ठीक है, अगर उसी हिसाब से अगले स्टेप में अगले पड़ोसी जो होंगे वो 8 Cl निगेटिव आयन से घिरा होगा। ठीक है, उसके बीच की जो दूरी होगी दोस्तों वो होगी √3r। फिर अगले अगले जो पड़ोसी होंगे, उसके अगले पड़ोसी होंगे 6 Na पॉजिटिव आयन। ठीक है, और उनके बीच की दूरी होगी 2r, उनकी बीच की दूरी होती है 2r। ठीक है, तो दोस्तों इसकी कुछ डेफिनेशन होती है। उसके बाद लाइट भाग गई। दोस्तों देखिए आगे क्या होता है आपका, कि इसमें जो है ना, हाँ मैंने आपको बताया कि इनके बीच की दूरी कितनी होती है। ठीक है, अगर मूल बिंदु माने तो देखिए आगे की कैलकुलेशन होती है, हम क्रिस्टल की अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, क्रिस्टल की पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो क्या होगा दोस्तों, देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्रिस्टल, तो ये हो जाएगी U इज इक्वल टू 1.7, अभी तो हो जाएगा U² अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो पहली क्या थी 6 प्लस 12/√2 माइनस 8/√3 प्लस 6/2 माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो दोस्तों इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है आपका v इज इक्वल टू 1.74756 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर। अब दोस्तों ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, और ये इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है इस कांस्टेंट को मेंडेलियन कांस्टेंट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और प्रत्येक क्रिस्टल के लिए जितने भी क्रिस्टल होते हैं ना, उनके लिए वैल्यू एक समान होती है। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू अल्फा ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ये आपको क्या है, देखिए पहले मैं आपको थ्योरी नोट करा देता हूँ रजिस्टर से। दोस्तों देखिए ये थ्योरी है इसकी मेंडेलियन कांस्टेंट की, वो आपको लिख लेनी है। इसके बाद दोस्तों क्या है, आपको ये चित्र बना लेना है, डायग्राम बना लेना है, और डायग्राम के बाद ये कैलकुलेशन नोट कर लेनी है। और कैलकुलेशन नोट करने से बीच में थोड़ी सी थ्योरी है कि ये एक कांस्टेंट होता है जिसका मान NaCl जैसे क्रिस्टल के लिए एक समान होता है, इसे मेंडेलियन कांस्टेंट कहते हैं, इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दोस्तों देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये एक क्यूब बना लेना है पहले तो। सबसे पहला स्टेप ये होता है। ठीक है, उसके बाद ये डॉट डॉट लाइन शो कर देनी है। फिर दोस्तों आपको एक क्यूब का आकार ले लेना है इसमें। फिर दोस्तों क्या करना है आपको, ये सिरे मिला देनी है इसके, एज इट इज ये सिरा मिला देना है, फिर ये सिरा मिला देना है, फिर ये सिरा मिला देना है। अब दोस्तों क्या करते हैं इसमें, अगले पॉइंट में क्या करते हैं, ये लाइन मिला देनी है यहां से इस बिंदु पर, फिर ये डॉट डॉट लाइन कर देनी है, शो कर देनी है यहां से नीचे वाले बिंदु तक, फिर ये डॉट डॉट लाइन शो कर देनी है यहां से यहां तक। अगले स्टेप में आपको करना होता है दोस्तों, इसके जो बीच में एक पलट होती है ना, वो पलट लगानी होती है। तो देखिए वो कैसे लगाते हैं, आपको पहले ये लाइन कर लेनी है, फिर आपको डॉट 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 करके जो है ना यहां तक ले आना है, इसको डॉट डॉट करके यहां तक ले आना है। ठीक है, फिर इसको डॉट डॉट करके इससे मिला देना है, ये। ठीक है, फिर अगले स्टेप में यहां से आपको इसको डॉट डॉट करके आपको इससे मिला देना है। ठीक है, ये। फिर अगले स्टेप में क्या करना है आपको, एज इट इज ये वाली एक बीच में पलट बनानी है इसकी। ठीक है, तो बीच वाली पलट देखिए कैसे बनाते हैं, इसको भी डॉट डॉट करके इधर ले जाना है। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों यहाँ बीच में से क्या है, आपको पहले तो ये गोल गोल दिखा देने हैं इसमें आयन, फिर बीच में क्या है गहरा गोल करना है, बिल्कुल इसके बीच में गैप नहीं रहना है, फिर इसको डॉट डॉट करके ले जाना है उस वाले बिंदु तक, इस वाले बिंदु तक, इसको गहरा कर देना है दोस्तों, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या है, आपको यहां से डॉट डॉट करके इस बिंदु तक ले जाना है, ठीक है। उसके बाद यहां बना देना आपको Cl पॉजिटिव और यहां लिख देना है Cl निगेटिव। दोस्तों बाकी जो पॉइंट बचे हैं उनको गहरा डार्क कर देना, ठीक है। आयन बना देना, आयन शो कर देना ये, ठीक है। इनके बीच में गैप नहीं है, ठीक है, गोले नहीं है, डार्क है, सॉलिड ये, ठीक है। फिर और हाँ यहाँ बना देना है। उसके बाद ठीक है, इसमें भी यहाँ आपको गोल गोल कर देना है, फिर ये डार्क बनेंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपको ये चित्र बना लेना है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों उसके बाद इसके अंदर सब हेडिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिस्टल। तो देखिए दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिस्टल में क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या क्या होता है, मतलब कैसे बनता है। तो दोस्तों जो उदासीन हाइड्रोजन एटम होते हैं ना, उदासीन हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसका मतलब ये केवल एक ही एटम के साथ उपसह संयोजक बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण ये एटम अन्य किसी दो एटम के तीव्र बल के कारण उनके पास आकर्षित होकर बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को। मतलब पहली बात तो ये है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब ये है कि ये केवल एक ही एटम के साथ उपसह संयोजक बॉन्ड बना सकता है, लेकिन किन्हीं दो एटम के तीव्र बल के कारण ये उनके पास आकर्षित होकर उनके साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है दोस्तों। उस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। अगला होता है दोस्तों प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो देखिए प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होते हैं, इसमें क्या होता है हाइड्रोजन का एक एटम, ठीक है। एटम, एटम का मतलब होता है दोस्तों परमाणु। देखिए ये आपके एटम है बहुत सारे, आपको पता होगा कि ये जो एटम होते हैं इनको सबको मिला के क्या बनता है, ये तो एटम है, लेकिन इनको सबको मिला के बनता है, ये जो पूरा सिस्टम बनता है वो बनता है मॉलिक्यूल। ये क्या बनता है दोस्तों, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी हाइड्रोजन के एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन उसी मॉलिक्यूल के दूसरे एटम को अगर दे देता है तो इस प्रकार जो बॉन्ड बनता है वो बनता है प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि प्रोटीन का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल यानी कि छोटा होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका मॉलिक्यूल कुछ भी हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे मान लीजिए ये जो एटम है, इस एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है, इसको दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना वो बॉन्ड होता है आपका प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यानी कि बहुत सारे एटम को मिलाकर एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन उसको देता है, तो इस प्रकार बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं, प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोस्तों देखिए इसकी थ्योरी कुछ है, वो आपको रजिस्टर से नोट करा देते हैं। देखिए सब हेडिंग होती है इसके अंदर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिस्टल। तो इसमें आपको लिख लेना है, चूंकि उदासीन हाइड्रोजन बॉन्ड में नहीं हाइड्रोजन एटम में अतः इस केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अतः इसे दूसरे केवल एक एटम के साथ सहसंयोजक बॉन्ड बनाना चाहिए। वही मैंने जो आपको बताया, आपको थ्योरी लिख लेनी है सेम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके एग्जाम्पल होता है H2OHF, ठीक है, ये भी लिख लेना आपको। फिर उसके बाद होती है इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल। तो इनका नेचर आयोनिक होता है, इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम, लगभग 0.5 इलेक्ट्रॉन प्रति अणु होती है। ये क्रिस्टल पारदर्शी होते हैं, इनकी ऊष्मीय चालकता अत्यंत अल्प होती है। तो दोस्तों आज का टॉपिक बस हमारा यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।